उत्तर गीता, 3रा अध्याय। जीव के गर्भ प्रवेश, आचार धर्म, कर्म फल की अनिवार्यता तथा संसार से तरने के उपाय का वर्णन। ब्राह्मणोवाच शुभानाम शुभानाम च नेह नाशोस्ति कर्मणाम प्राप्य प्राप्यानुपच्यन्ते क्षेत्रम क्षेत्रम तथा तथा। सिद्ध ब्राह्मण बोले, काश्यप, इस लोक में किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगे बिना नाश नहीं होता। वे कर्म वैसा वैसा कर्मानुसार एक के बाद एक शरीर धारण कराकर अपना फल देते रहते हैं। यथा प्रसूय मानस्तु फली दद्यात् फलम बहु तथा स्याद विपुलम पुण्यम शुद्धेन मनसा कृतम। जैसे फल देने वाला वृक्ष फलने का समय आने पर बहुत से फल प्रदान करता है, उसी प्रकार शुद्ध हृदय से किए हुए पुण्य का फल अधिक होता है। पापम चापि तथैव स्यात् पापेन मनसा कृतम पुरोधाय मनोहीदम कर्मण्यात्मा प्रवर्तते। इसी तरह कलुषित चित्त से किए हुए पाप के फल में भी वृद्धि होती है, क्योंकि जीवात्मा मन को आगे करके ही प्रत्येक कार्य में प्रवृत्त होता है। यथा कर्म समाविष्टः काममन्यु समावृतः नरो गर्भम प्रविशति तच्चापि शृणुचोत्तरम। काम क्रोध से घिरा हुआ मनुष्य जिस प्रकार कर्म जाल में आबद्ध होकर गर्भ में प्रवेश करता है, उसका भी उत्तर सुनो। शुक्रम शोणित संसृष्टम स्त्रिया गर्भाशयम गतम क्षेत्रम कर्म जमाप्नोति शुभम व यदि वा शुभम। जीव पहले पुरुष के वीर्य में प्रविष्ट होता है, फिर स्त्री के गर्भाशय में जाकर उसके रज में मिल जाता है। तत्पश्चात उसे कर्मानुसार शुभ या अशुभ शरीर की प्राप्ति होती है। सौक्ष्यादव्यक्त भावाच्च न च क्वचन सज्जति संप्राप्य ब्राह्मणः कामम तस्मात् तद ब्रह्म शाश्वतम। जीव अपनी इच्छा के अनुसार उस शरीर में प्रवेश करके सूक्ष्म और अव्यक्त होने के कारण कहीं आसक्त नहीं होता है, क्योंकि वास्तव में वह सनातन पर ब्रह्म स्वरूप है। तद बीजम सर्वभूतानां तेन जीवन्ति जन्तवः सजीवः सर्वगात्राणि गर्भस्याविश्य भागशः दधाति चेतसा सद्यः प्राणस्थानेष्वस्थितः ततः स्पंदयतेऽंगानि च गर्भश्चेतनान्वितः। वह जीवात्मा संपूर्ण भूतों की स्थिति का हेतु है, क्योंकि उसी के द्वारा सब प्राणी जीवित रहते हैं। वह जीव गर्भ के समस्त अंग में प्रविष्ट हो उसके प्रत्येक अंश में तत्काल चेतनता ला देता है, और वही प्राणों के स्थान वक्षः स्थल में स्थित हो समस्त अंगों का संचालन करता है। तभी वह गर्भ चेतना से संपन्न होता है। यथा लोहस्य निहस्यन्दो निषिक्तो बिंब विग्रहम उपैति तद विजानीहि गर्भे जीव प्रवेशणम। जैसे तपाए हुए लोहे का द्रव्य जिस प्रकार के सांचे में ढाला जाता है उसी का रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार गर्भ में जीव का प्रवेश होता है, ऐसा समझो। अर्थात जीव जिस प्रकार की योनि में प्रविष्ट होता है उसी रूप में उसका शरीर बन जाता है। लोहपिंडम यथा वह्नि प्रविश्य ह्यतितापयेत तथा त्वम्पि जानीहि गर्भे जीवोत्पादनम। जैसे आग लोहपिंड में प्रविष्ट होकर उसे बहुत तपा देती है, उसी प्रकार गर्भ में जीव का प्रवेश होता है और वह उसमें चेतनता ला देता है। इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लो। यथा च दीपः शरणे दीप्यमाणः प्रकाशते एवमेव शरीराणि प्रकाशयति चेतना। जिस प्रकार जलता हुआ दीपक समूचे घर में प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार जीव की चैतन्य शक्ति शरीर के सब अवयवों को प्रकाशित करती है। यदि यच्च कृते कर्म शुभम व यदि वा शुभम पूर्व देह कृतम सर्वमवश्यमुपभुज्यते। मनुष्य शुभ अथवा अशुभ जो कर्म करता है, पूर्व जन्म के शरीर से किए गए उन सब कर्मों का फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। ततस्तु क्षीयते चैव पुनश्चान्यत् प्रचीयते यावत् तन्मोक्ष योगस्थम धर्म नैवावबुध्यते। उपभोग से प्राचीन कर्म का तो क्षय होता है और फिर दूसरे नए नए कर्मों का संचय बढ़ जाता है। जब तक मोक्ष की प्राप्ति में सहायक धर्म का उसे ज्ञान नहीं होता, तब तक यह कर्मों की परंपरा नहीं टूटती है। तत्र कर्म प्रवक्ष्यामि सुखी भवति येन वै आवर्तमानो जातिषु यथान्योन्यासु सत्तम साधु शिरोमणे। इस प्रकार भिन्न भिन्न योनियों में भ्रमण करने वाला जीव जिनके अनुष्ठान से सुखी होता है,
उन कर्मों का वर्णन सुनो। दानम व्रतम ब्रह्मचर्यम यथोक्तम ब्रह्मधारणम दमः प्रशांतता चैव भूतानां चाणुकंपणम संयमाश्चान ऋषंस्यम च परस्वादानवर्जनम व्यलिकानां करणम भूतानां मनसा भुवि माता पित्रोश्च शुश्रूषा देवतातिथि पूजनम गुरु पूजा घृणा शौचम नित्यम इंद्रिय संयमः प्रवर्तनम शुभानां च तत्सताम वृत्तमुच्यते ततो धर्मः प्रभवति यः प्रजा पाति शाश्वती। दान, व्रत, ब्रह्मचर्य, शास्त्रोक्त रीति से वेदाध्ययन, इंद्रिय निग्रह, शांति, समस्त प्राणियों पर दया, चित्त का संयम, कोमलता, दूसरों के धन लेने की इच्छा का त्याग, संसार के प्राणियों का मन से भी अहित न करना, माता पिता की सेवा, देवता, अतिथि और गुरुओं की पूजा, दया, पवित्रता, इंद्रियों को सदा काबू में रखना तथा शुभ कर्मों का प्रचार करना, यह सब श्रेष्ठ पुरुषों का बर्ताव कहलाता है। इनके अनुष्ठान से धर्म होता है जो सदा प्रजा वर्ग की रक्षा करता है। एवं सत्सु सदा पश्चेत तत्राप्येषा ध्रुवा स्थिति आचारो धर्म माचष्टे यस्मिशांता व्यवस्थिता। सत्पुरुषों में सदा ही इस प्रकार का धार्मिक आचरण देखा जाता है। उन्हीं में धर्म की अटल स्थिति होती है। सदाचार ही धर्म का परिचय देता है। शांत चित्त महात्मा पुरुष सदाचार में ही स्थित रहते हैं। तेषु तत्कर्म निक्षिप्तम यह स धर्मः सनातनः यस्तम संभिपद्येत न स दुर्गतिमाप्नुयात्। उन्हीं में पूर्वोक्त दान आदि कर्मों की स्थिति है। वे ही कर्म सनातन धर्म के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो उस सनातन धर्म का आश्रय लेता है उसे कभी दुर्गति नहीं भोगनी पड़ती है। अतो नियम्यते लोकः प्रत्यवन धर्म वर्तमसु यश्च योगी च मुक्तश्च स एतेभ्यो विशिष्यते। इसीलिए धर्म मार्ग से भ्रष्ट होने वाले लोगों का नियंत्रण किया जाता है। जो योगी और मुक्त है वह अन्य धर्मात्माओं की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। वर्तमान से धर्मेण शुभम यत्र यथा तथा संसार तारणम ह्यस्य कालेन महता भवेत। जो धर्म के अनुसार बर्ताव करता है वह जहां जिस अवस्था में हो वहां उसी स्थिति में उसको अपने कर्मानुसार उत्तम फल की प्राप्ति होती है और वह धीरे धीरे अधिक काल बीतने पर संसार सागर से तर जाता है। एवं पूर्वकृतम कर्म नित्यम जंतु प्रपद्यते सर्व तत्कारणम येन विकृतो यमिहागता। इस प्रकार जीव सदा अपने पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों का फल भोगता है। यह आत्मा निर्विकार ब्रह्म होने पर भी विकृत होकर इस जगत में जो जन्म धारण करता है उसमें कर्म ही कारण है। शरीर ग्रहणम चास्य केन पूर्व प्रकल्पितम इत्येवं संशयो लोके तच्च वक्ष्याम्यतः परम। आत्मा के शरीर धारण करने की प्रथा सबसे पहले किसने चलाई है, इस प्रकार का संदेह प्रायः लोगों के मन में उठा करता है, अतः उसी का उत्तर दे रहा हूं। शरीरमात्मनः कृत्वा सर्वलोक पितामह त्रैलोक्यमसृजद ब्रह्मा कृत्स्नम स्थावर जंगमम। संपूर्ण जगत के पितामह ब्रह्मा जी ने सबसे पहले स्वयं ही शरीर धारण करके स्थावर जंगम रूप समस्त त्रिलोकी की कर्मानुसार रचना की। ततः प्रधानमसृजत प्रकृतिम स शरीरिणाम यया सर्वमिदं व्याप्तम याम लोके परमाम विदु। उन्होंने प्रधान नामक तत्व की उत्पत्ति की जो देहधारी जीवों की प्रकृति कहलाती है, जिसने इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है तथा लोक में जिसे मूल प्रकृति के नाम से जानते हैं। इदं तत्क्षरमित्युक्तं परम त्वमृतम अक्षरम त्रयाणाम मिथुनम सर्वमेकैकस्य पृथक पृथक। यह प्राकृत जगत क्षर कहलाता है। इससे भिन्न अविनाशी जीवात्मा को अक्षर कहते हैं। इनसे विलक्षण शुद्ध परब्रह्म है। इन तीनों में से जो दो तत्व क्षर और अक्षर हैं वे सब प्रत्येक जीव के लिए पृथक पृथक होते हैं। असृजत सर्वभूतानि पूर्वदृष्टः प्रजापति स्थावराणि च भूतानि इत्येषा पौर्विकी श्रुति। श्रुति में जो सृष्टि के आरंभ में स्वरूप से निर्दिष्ट हुए हैं उन प्रजापति ने समस्त स्थावर भूतों और जंगम प्राणियों की सृष्टि की है। यह पुरातन श्रुति है। तस्य काल परिमाणम करोत् स पितामह भूतेषु परिवृत्तिम च पुनरावृत्तिमेव च।
पितामह ने जीव के लिए नियत समय तक शरीर धारण किए रहने की, भिन्न भिन्न योनियों में भ्रमण करने की और परलोक से लौटकर फिर इस लोक में जन्म लेने आदि की भी व्यवस्था की है। यथात्र कश्चिन मेधावी दृष्टात्मा पूर्व जन्मणि यथ प्रवक्ष्यामि तत्सर्वम यथावदुपपद्यते। जिसने पूर्व जन्म में अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया हो, ऐसा कोई मेधावी अधिकारी पुरुष संसार की अनित्यता के विषय में जैसी बात कह सकता है, वैसी ही मैं भी कहूंगा। मेरी कही हुई सारी बातें यथार्थ और संगत होंगी। सुख दुखे यथा सम्यग्नित्य यह प्रपश्यति, कायम चामेद्य संघातम विनाशम कर्म संहितम, यच्च किंचित सुखम तच्च दुखम सर्वमिति स्मरण, संसार सागरम घोरम तरिष्यति सुदुस्तरम। जो मनुष्य सुख और दुख दोनों को अनित्य समझता है, शरीर को अपवित्र वस्तुओं का समूह समझता है और मृत्यु को कर्म का फल समझता है, तथा सुख के रूप में प्रतीत होने वाला जो कुछ भी है वह सब दुख ही दुख है, ऐसा मानता है, वह घोर एवं दुस्तर संसार सागर से पार हो जाएगा। जाति मरण रोगैश्च समाविष्टः प्रधानवित्, चेतनावत् सुचैतन्यम समम भूतेषु पश्यति, निर्विद्यते ततः कृत्स्नं मार्गमाणः परम पदम, तस्योपदेशम वक्ष्यामि याथा तथ्येन सत्यम। जन्म मृत्यु एवं रोगों से घिरा हुआ जो पुरुष प्रधान तत्व प्रकृति को जानता है और समस्त चेतन प्राणियों में चैतन्य को समान रूप से व्याप्त देखता है, वह संपूर्ण परम पद के अनुसंधान में संलग्न हो जगत के भोगों से विरक्त हो जाता है। साधु शिरोमणे, उस वैराग्यवान पुरुष के लिए जो हितकर उपदेश है, उसका मैं यथार्थ रूप से वर्णन करूंगा। शाश्वत स्याव्ययस्याथ यदस्य ज्ञानमुत्तमम, प्रोच्यमानम मया विप्र निबोधेदम शेषतः। उसके लिए जो सनातन अविनाशी परमात्मा का उत्तम ज्ञान अभीष्ट है, उसका मैं वर्णन करता हूं। विप्रवर, तुम सारी बातों को ध्यान देकर सुनो। उत्तर गीता 3 अध्याय समाप्त। ओम शांति विश्वम।